मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे पीडीपी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जो एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया मेरा राजा भाई। वो टाइम पे बहुत ही अच्छा लड़का जिसको सीखने की चाहत थी, और बहुत अच्छा इंसान भी, क्योंकि और मैंने बहुत मतलब हम लोग एक दोस्ती का फेज़ रखा, हम लोग साथ में काम किए, एज को एक्टर्स एक दूसरे को बहुत हेल्प किए। बट मैंने ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि वो तभी कहते थे कि मुझे डांस सिखाइए ना आप आपका डांस स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत सीखना चाहता हूँ। तो वो जो ललक था उस समय उनका, वो बहुत ही अच्छा और क्यूट लड़का, एक गांव से आया हुआ लड़का, और बहुत सीखने की चाह लेकर, बहुत सारे सपनों के साथ, वैसा लगता था। समय के साथ बदलाव, क्योंकि आपने बहुत सारी इस दिल में टिक गया यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है। इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहा है तो कहता है रोड अच्छा है। नमस्कार मित्रों, अभी की सबसे बड़ी सुर्खियों में से सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए सबसे बड़ी कोर्ट मार्शल हो चुका है। लेकिन अभी जो है विक्रमगंज और आरा दोनों जगहों से जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का सबसे बड़ा जो है तलाक का पेपर चल रहा है, जिसमें से अभी जो है पवन सिंह की तरफ से जो है, अभी आप उनकी मुंह से बात सुनिएगा कि पवन सिंह की तरफ से जो है सबसे बड़ी जो है आरा से जो है कोर्ट से जो है तलाक का पेपर चल रहा है, और इनके तरफ से जो है मैनेज यानी सुलह करने का जो है विक्रमगंज से चल रहा है। और देखते हैं कौन जो है इस केस को जीता है, क्योंकि पवन सिंह के पास काफी पैसे और काफी दौलत और काफी रुतबा है। तो देखते हैं पवन सिंह क्या फिर से अपनी चौथी शादी के लिए मायने रखते हैं। लेकिन जब तक यह तलाक नहीं हो जाता, पवन सिंह अपनी बिल्कुल सोशल मीडिया और अपनी जो है वैवाहिक पारंपरिक जो है कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनके नाम पर है। और ऐसा ही सबसे बड़ा रुतबा निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ज्योति सिंह जो है अभी जो है कोर्ट में जो है पहुंची थी, लेकिन उसके समय जो है पवन सिंह का जो है सबसे बड़ा जो है तबीयत खराब हो गया था उनका, और उसी की वजह से जो है ज्योति सिंह और पवन सिंह जो है पवन सिंह आरा कोर्ट में जो है नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूं सर, मीटिंग करता हूं, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा, तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी, आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी
विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। 20 घंटा मेहनत करता हूँ, मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले, लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है।